तो देख, पहले हम क्या रिवाइज करेंगे, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में क्या, पहले सिंपल वाले क्वेश्चन। तो पहले क्या आता है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे निकालना है, तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट क्या, एरे डॉट शॉर्ट कर दे, एरेस डॉट शॉर्ट, और इसके अंदर क्या कर दे, एरे को पास कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, एरे शॉर्ट हो जाएगा, और एरे इंडेक्स n-1, n-1 n क्या है, एरेज डॉट लेंथ, एरे की लेंथ प्रॉपर्टी है, और उसको -1 करके इंडेक्स को रिटर्न कर दिया, और ये क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक, फर्स्ट। और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा कौन सा, सेकंड इज विच वन, सेकंड इज सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड क्या है कि एरे को क्या करते हैं, एक मैक्स वैल्यू ले लें, इंटीजर मैक्स वैल्यू, उसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू को स्टोर करा दिए। तो इंटीजर डॉट लिखना, इंटीजर का आई कैपिटल होगा, उसमें वैल्यू असाइन करना है। तो इंटीजर डॉट डॉट मिनिमम वैल्यू स्टोर कराना है। तो मीन अंडरस्कोर वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, फॉर द एंटरिंग द मिनिमम वैल्यू एंटर कराना है। फिर उसमें क्या करते हैं, डॉट मीन कर दे, मिनिमम वैल्यू एंटर हो जाएगी, और फिर क्या कर दे, फॉर लूप लगा दे। अगर तू मात्र इसके लिए लगा रहा है तो फॉर लूप लगा दे, इंट आई कॉलन एरे, एरे फॉर इच लूप है इसे। तो एरे, तो मैक्स इक्वल टू क्या कर दें, मैं डॉट मैक्स फंक्शन को कॉल कर दे, तो जो मैक्स और किसको, कॉमा मैक्स, कॉमा और एरे को करंट इंडेक्स, करंट एरे की वैल्यू आई को दोनों में से मैक्सिमम को करके मैक्स में इंस्टॉल करा देगा, और इसको रिटर्न करा देगा। अगर इसको उसमें लिखना चाहता है तो मैक्स की वैल्यू, किसी भी एरे की वैल्यू ग्रेटर हो मैक्स की वैल्यू से, तो फिर मैक्स इक्वल टू क्या कर दे, उस एरे की वैल्यू मैक्स में उस एरे की वैल्यू असाइन करा दी। ये हो जाएगा फॉर लूप। सेकंड क्वेश्चन कौन सा, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। तो इसके टोटल 3 तरीके हैं। पहला वे कौन सा है, एरे डॉट शॉर्ट, एरेज डॉट शॉर्ट, फिर उसके अंदर पैरामीटर में एरे पास कर देना। तो एरेज डॉट शॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर शॉर्ट हो जाएगा, और इंडेक्स n-2 को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या, कि फॉर लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के मैक्स निकाल लेना। मैक्स वैल्यू के लिए मैंने वो किया, और फिर उसके बाद क्या लगाना, फिर दूसरा लगाना फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होगा कि फॉर ईच लूप में फिर दूसरा लूप लगाएगा, कौन सा, फॉर इंट आई टू एन, और इफ मैक्स सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट तो सबसे ज़्यादा वाला स्टोर है पहले वाले एरे से, और फिर उसके सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, इंटीजर डॉट क्या कर देंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट है तो मैक्स कर देंगे। ठीक, और फॉर अगर कोई एरे में क्या, फॉर इफ एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई इज स्मॉलर देन द सेकंड स्मॉलर वैल्यू, एंड ऑपरेशन लगा के लिख दें कि और एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू किसके, स्मॉलर वैल्यू के। तो फिर क्या कर दो, सेकंड स्मॉलर में वो पर्टिकुलर एरे की वैल्यू स्टोर करा दो, ये हो जाएगा। और फिर क्या कर दो, और सेकंड एरे को रिटर्न कर दो। इसमें क्या इशू आ रहा है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं, एरे को दो अलग अलग इंडिविजुअल लूप को हम कॉल कर रहे हैं, दो अलग अलग लूप को, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन लग रहा है। लेकिन अब थर्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन देखो, ऑप्टिमल सोल्यूशन में हम एक ही लूप लेंगे। हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीजर डॉट मैक्स कैपिटल में लिखेंगे, अंडरस्कोर वैल्यू, ये क्या कर देंगे, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ये क्या कर देंगे, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू को क्या कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट में भी यही वैल्यू एंटर करा देंगे, दोनों में यही वैल्यू एंटर करा देंगे। और फिर क्या करेंगे अपन, फिर मैक्स और सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू एन तक लगाएंगे। इफ इंडेक्स ऑफ आई इज लेस देन द स्मॉलर है, तो क्या कर दो, सेकंड स्मॉलर में स्मॉलर की वैल्यू डाल दो, और स्मॉलर में इंडेक्स आई की वैल्यू डाल दो। फिर क्या कर दो, इसको फॉर लूप को क्लोज कर दो। फिर फॉर लूप कहता हूँ, इफ को क्लोज कर दो। और फिर उसके बाद क्या करो, फिर एल्स इफ, अगर ऐसा होता है कि स्मॉलर इज लेस दैन, कोई नंबर है जो कि एरे ऑफ आई जो कि ग्रेटर है स्मॉलर से, मतलब
सबसे स्मॉलर है बट लेस देन है सेकंड स्मॉलर से, एक से ग्रेटर है स्मॉलर से और लेस देन है सेकंड स्मॉलर से। तो सेकंड स्मॉलर में क्या कर दो, करंट इंडेक्स की वैल्यू असाइन कर दो और इसको ये कर दो। और फिर ये फॉर लूप जीरो से लेके n-1 तक के लिए जब तक कॉल जाएगा तब तक पूरा ये हो जाएगा। और सेकंड स्मॉलेस्ट में स्मॉलर वैल्यू रहेगी और सेकंड स्मॉलर में क्या हो जाएगा उसकी सेकंड स्मॉलर में क्या हो जाएगा सेकंड स्मॉलर में सेकंड स्मॉलर वैल्यू रहेगी और उसे क्या कर दो रिटर्न कर दो। यही सेम थिंग हम मैक्स फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल 3 मेथड देखे। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, चेक द एरे इज सॉर्टेड और नॉट। तो ये एरे शॉर्ट करने के लिए क्या है कि पर्टिकुलर जो एरे जो इसके दो मेथड हैं। तो पहले मेथड क्या है कि पर्टिकुलर हम किसी एलिमेंट को पिकअप करें और उसको लास्ट तक देखें कि ये सबसे बड़ा है कि नहीं है, और फिर सेकंड एलिमेंट को पकड़ें और फिर उसके बाद लास्ट तक देखें। तो किसी एक एलिमेंट को पकड़ रहे हैं तो वो एक लूप से हो जाएगा और दूसरे से ट्रेवल्स करना है। तो मतलब फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके 0 से लेके 1 तक जाएंगे और फिर उसके बाद इंडेक्स j इक्वल टू वो i+1 को लेंगे और उसको n तक जाएंगे और क्या देखेंगे इंडेक्स ARR में जो वैल्यू है वो इफ़ अगर ऐसा होता है कि ARR इज़ ग्रेटर, मतलब i पे इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है ARR j से, तो क्या कर दो रिटर्न कर दो क्या फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स की यह एरे शॉर्टेड नहीं है। अगर ये पूरा ट्रेवर्स कर दिया तो रिटर्न कर दो क्या ट्रू, रिटर्न क्या कर दो ट्रू। तो ये क्या होगा पूरा शॉर्टेड हो गया एरे। तो ये मानते हैं। ये सेम चीज़ हम क्या करते हैं बबल शॉट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, बबल शॉट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जे i+1 किया हूँ इसमें देख, इसमें दो लूप लगाने, एक फॉर लूप एक उसके अंदर फॉर लूप। इसके अंदर क्या चलेगा इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर नेस्टेड लूप पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया n² हो गया। ठीक, ये पहली चीज़ हुई। अब देख दूसरा तरीका क्या है, पर्टिकुलर हम देख रहे हैं कि ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा ही। तो मतलब ऐसे एक दूसरे से बड़ा है तो दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो ऐसे करेंगे तो फिर ज़्यादा वो इफिशियंट है। तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, इसके लिए क्या करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जाएंगे। इफ़ ARR देख आई n-2 तक जाएंगे, मतलब लास्ट वाले दो को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो एरर ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन है ARR एरे के i+1 से। तो अगर ये कंडीशन होती है कि मतलब पहले वाला इंडेक्स ARR आई वाला एरे का फर्स्ट आई वाला इंडेक्स ग्रेटर देन है ARR i+1 से, तो क्या कर दो रिटर्न कर दो। हम क्या रिटर्न कर देंगे इस केस में, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये पूरा ट्रू कर दिया, ये पूरा ट्रेवर्स कर दिया n-2 तक, तो फिर ट्रेवर्स कर लिया है तो फिर ये हम क्या रिटर्न कर देंगे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि एरे शॉर्टेड है कि नहीं शॉर्टेड है। फिर उसका बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द शॉर्टेड एरे। तो डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए इसके अंदर क्या वैसे दो मेथड है। तो दो मेथड क्या है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। तो क्या है जैसे 1 1 2 2 3 3 है तो इसमें क्या कर दो 1 को रखो, 2 को रखो, 3 को रखो। तो हमें यूनिक चाहिए। यूनिक किससे आता है, हम एक ऐसा डेटा टाइप सोचेंगे पहले जो कि यूनिक हो। तो वो यूनिक डेटा टाइप जो यूनिक एलिमेंट को ही कंटेन करे। तो ऐसे पहले डेटा टाइप्स होता है हैश सेट। हैश सेट क्या करता है, हैश सेट क्रिएट कैसे करते हैं, हैश सेट इंटीजर लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट करते हैं और फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ओपन क्लोज। और फिर उसके बाद ये इसको न्यू हैश सेट, फिर उसके बाद वो एंकर ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन, फिर उसके बाद क्या क्लोजिंग ब्रैकेट। इस तरह क्या कर देंगे हैश सेट का हमने क्या किया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हैश सेट के ऑब्जेक्ट में हम फॉर इंट आई कॉलन एरे को क्या करेंगे, ये इसको इस फंक्शन के इस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे जो सेट बनाया है सेट डॉट ऐड आई पर्टिकुलर हर चीज़ को क्या कर देंगे ऐड करते जाएंगे उसमें। और फिर उसके बाद क्या कर दिया ऐड कर दिया और फिर क्या करेंगे फिर फॉर ईच लूप लगाएंगे किस पे हैश सेट पे लगाएंगे और उसके उससे वैल्यू निकाल के उसमें एरे में डालेंगे। तो ये कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ इससे करेंगे किसे फॉर लिखे
फॉर के बाद इंट आई लिखे एंड उसके आगे क्या कॉलन लगा के सेट लिखे, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में क्या करेंगे अपन, सेट डॉट, उससे वैल्यू लेना है तो सेट से वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या फंक्शन होता है, इससे लिए फंक्शन होता है डॉट। देख, हमने सेट लिख दिया, इंट आई कॉलन लगा कर सेट लिख दिया। अब ये सेट की पर्टिकुलर हर वैल्यू किसमें हो, किसमें इंडेक्स आई में, जो आई वेरिएबल लिया उसमें असाइन होगी। तो हम क्या कर देंगे, ए आर आर एक वेरिएबल बाहर क्रिएट कर लेंगे, के मान ले तो के इक्वल टू ज़ीरो, तो के ए आर आर के प्लस प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, आई कर देंगे। तो इससे हम हैश टैग से वैल्यू निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये क्या हुआ, हैश टैग में वैल्यू पहले डालने का तरीका। फिर उसके बाद अभी लेकिन इसमें क्या है, हैश टैग क्या करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, तो वो बिग ऑफ एन लॉग एन भी ले लेता है, या और फिर उसके बाद फिर उसको एरे को डाल रहे हैं तो उसको बिग ऑफ एन, तो बिग ऑफ एन लॉग एन प्लस एन, इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, स्पेस हैश टैग को ले रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, एन लग रही है। तो ये रिमूव किए डुप्लीकेसी को विद द हेल्प ऑफ द ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि ओनली यूनिक एलिमेंट को कंटेन करता है, उसकी हेल्प लेके। लेकिन डुप्लीकेसी को रिमूव करने का दूसरा तरीका यही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले इंडेक्स पे क्या होगा, एक यूनिक ही नंबर होगा, मतलब इंडेक्स आई पे क्या होगा, यूनिक नंबर होगा, तो आई को हम इनिशियलाइज कर देंगे ज़ीरो से। ये क्वेश्चन एक और दूसरा है, तो उसमें क्या आता है कि उसमें ज़ीरो को रिमूव करना था। ज़ीरो को रिमूव करना तो इंडेक्स वन पे भी क्या हो सकता है, इंडेक्स ज़ीरो पे भी क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। तो ज़ीरो पर पॉइंट करने के लिए हम आई को ट्रैवर्स करते हैं, तो उसमें आई को -1 से इनिशियलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स ज़ीरो पे भी हो सकता है कि वो एलिमेंट हो, लेकिन पर्टिकुलर इस एरे में तो इंडेक्स ज़ीरो पे जो होगा वो तो यूनिक ही होगा, तो इनिशियलाइज़ किए आई को 1 से, ठीक। और ज़ीरो से, सॉरी, इंडेक्स ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किए, और फिर उसके बाद क्या किए, इफ़, और फिर क्या किए, फॉर इंट, जो वो लूप है, फॉर लूप लगाए, वो क्या किए, आई प्लस वन से, मतलब ज़ीरो इंडेक्स के बाद फर्स्ट इंडेक्स को लिए, और फिर उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, जे को इनिशियलाइज़ कर दिए 1 से, जे को इनिशियलाइज़ कर दिए 1 से, क्योंकि जे यूनिक एलिमेंट पहला वाला तो कंटेन कर रहा है, ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो यूनिक एलिमेंट को कर रहा है। तो आई इक्वल टू ज़ीरो पे हमने क्या मान लिया, आई को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया और जे को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, और कहाँ तक गया, लास्ट तक गया है, ठीक, पूरा लास्ट तक ट्रेवर्स किया। अब इसके अंदर फॉर लूप के अंदर क्या लिखते हैं, इफ़ जो इंडेक्स ज़ीरो पे वैल्यू है और ये जो इंडेक्स जे वाला है, ये दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं होगी तो क्या कर देंगे हम, आई वाले के पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, मतलब इफ़ ए एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे, तो हम क्या करेंगे, पहले आई के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई के पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आई के पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, फिर एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे पॉइंट करके इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई में एरे ऑफ जे डाल देंगे, और फिर उसके बाद रिमेनिंग कुछ भी रहे ना तो हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो एरे ऑफ आई तक ही रहेगा, और एरे ऑफ जे डाल देंगे, और फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो ये इफ़ के अंदर कंडीशन हो गई, और फिर फॉर लूप तो चलेगा ही। लूप कंप्लीट हुआ, फिर हमें रिटर्न करना है कि कहाँ तक एरे में यूनिक नंबर होंगे, तो उसके लिए क्या, हमने आई को इनिशियलाइज़ किया था ज़ीरो, तो आई प्लस वन को हम क्या कर देंगे, आई प्लस वन रिटर्न कर देंगे, आई प्लस वन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ मेरा डाउट आया था, अगर सपोज़ कोई एरे है जिसने क्या किया है, नल एलिमेंट को कंटेन किया है, और उसको हम आई प्लस वन रिटर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये गलत है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इनिशियली जो शुरुआत में ही क्या होता है, आई प्लस वन को रिटर्न, तो इफ़ कंडीशन लगा कि इफ़ एरे ऑफ आई इज़ लेंथ इज़ लेस और इक्वल टू ज़ीरो है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, या वो वन है तो रिटर्न क्या कर देंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे वन, या
वही आई रिटर्न कर एरे डॉट लेंथ रिटर्न कर देगा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा अगर होता है और फिर टू से ये ट्रेवल्स करना और यूनिक फाइंड करना चलेगा। फिर ये दो मेथड में हमने क्या पढ़ लिया यूनिक एलिमेंट को लाने के। ठीक, लेफ्ट रोटेशन बाय एरे 1 मतलब कोई भी एरे दिया है 1 2 3 4 5 तो हमें एक लेफ्ट वाले को हटा देना है। तो अरे लेफ्ट वाले को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले को हटाना है तो पहला तो इसके दो तरीके हैं टू वे टू इम्प्लीमेंट दिस। तो पहला क्या है एक टेम्प एरे क्रिएट कर लें जो कि क्या करें पूरे साइज जितनी एन की साइज है उतनी साइज का हो। तो क्या करें एक फॉर लूप लगाएं फॉर लूप नहीं पहले टेम्प एरे क्रिएट करने के लिए कैसे लिखें इंट फिर कर्ली ब्रैकेट लगाया फिर उसके बाद क्या कर दिया टेम्प इक्वल टू न्यू इंट और फिर इसके बाद इसकी इंट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एरे डॉट लेंथ दे दिया तो जितनी लेंथ का एरे है उतनी लेंथ का ये टेम्प एरे क्रिएट हो गया। ये टेम्प एरे क्रिएट हो गया और फिर जितनी एरे का वो ये टेम्प एरे क्रिएट होगा। टेम्प एरे के स्टार्टिंग में जो एरे की वैल्यू है मतलब एरे जीरो पे जो वैल्यू है वो टेम्प एरे के टेम्प एन माइनस वन इक्वल टू एरे ऑफ जीरो पे हम डाल देंगे। तो मतलब फर्स्ट वाली जो एरे की वैल्यू है जीरो इंडेक्स पे वो एरे ऑफ एन माइनस वन पे इस जाके स्टोर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे टेम्प एरे में क्या कर देंगे आइटरेट करेंगे टेम्प फॉर लूप लगाएंगे कितना इंट आई इक्वल टू वन से लेके कहाँ आई इक्वल टू जीरो से लेके टेम्प एरे में आप आइटरेट करेंगे। टेम्प एरे में क्या करेंगे आइटरेट करेंगे तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके एन माइनस टू तक जाएंगे मतलब आई इज लेस देन एन माइनस वन रहेगा आई लेस देन रहे एन माइनस वन तक। और फिर क्या कर देंगे टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या कर देंगे एरे ऑफ टेम्प आई माइनस वन इसको क्या कर देंगे एरे ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू डालते जाएंगे टेम्प आई इक्वल टू क्या कर देंगे एरे ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू टेम्प के अंदर डालते जाएंगे वैल्यू। तो इससे क्या हो जाएगा लेफ्ट वाला लेफ्ट रोटेशन हो जाएगा बाई वन। नोट अब मैंने गलती किया नो इसमें नहीं मैं मोस्टली क्या गलती करता हूँ मैं जो के रोटेशन वाला होते हैं क्वेश्चन उसमें क्या के इक्वल टू के मॉडलो एन करना होता है वो चीज़ मैं भूल जाता हूँ वही चीज़ मेरे पे क्लिक कर गई। लेकिन ये होगा ठीक ये फर्स्ट वे है कि हम टाइम पहले लेके कर दिए। ठीक ये जो तरीका है दिस वे इन दिस वे द इशू इज दैट कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी टेकिंग अ टाइम पहले विच इज द साइज ऑफ द सेम साइज ऑफ द एरे वी यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई बिग ऑफ एन हो गई एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। So to reduce this time complexity, we have the optimal solution. So we have to remove the we have to only remove the first index zero value. So we create a variable which is storing the array of index zero and for int I equal to 0 to I is less than n minus 1. So traverses our array of I is equal to क्या हुआ इक्वल टू array of I plus 1 ये क्या कर रहे हैं ये इक्वल कर ये लेस देन और नाउ एट लास्ट array of n minus 1 इक्वल टू क्या कर देगा those variable in which the value of array of 0 initially is stored is it return back to array of n minus 1. So uh, through this way through this way we reduce the we reduce the space complexity which is initially developed by the using of the temp array. ठीक and space time complexity कितना big of n and space complexity in this program is only one। फिर rotation by the array of k। तो देख in this program they have the two way two things
one is left rotation and another is a right rotation. It also have a two methods. It also have a two methods. First one is which one? First one is by using the temp extra array, and is temp is a extra error which is temp एक extra error है जो कि किस लिए यूज हो, which is used to store the k value, initially k value of error. So how it is work? So look at this program. Rotate. We have to rotate the array by k element. So I already told you that ki I forget which one part is k equal to k modulo r. I forget it most of the time to k equal to k modulo n, and if k is greater than n, there is a possibility of the k is greater than one. So then return not only return keyword, okay, or otherwise update have depending on the question. You if need to replace the left part of an array. So suppose left, initially talk about the left part. So left part मतलब you creating the array of temp array of size, which one size is k, and k is obtained by k equal to k modulo n. So int square bracket temp equal to new int square bracket is from the to this way we creating temp array of the size k. So for removing the k part of the left thing. So for int I equal to 0, I is less than equal to uh, I is less than k. Suppose we have to remove only first three part, 1 2 3. So what is the index of the 3 is 2. तो मतलब I is less than k, और फिर I is less than क्या इनिशियली क्या I is less than k, और टेम्प एरे में क्या टेम्प आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एरे ऑफ आई. तो ये फर्स्ट के एलिमेंट जो है वो टेम्प एरे में स्टोर हो गया. नाउ द वर्क इज दैट from index uh, from index k to last index and minus 1, we transfer this to the left part. So for this for int I equal to uh, uh, I equal to uh, 0, I equal to I 0, और कहाँ तक जाएंगे I is less than इक्वल टू कितना आई इज लेस देन इक्वल टू कितना एन माइनस के, क्योंकि इनिशियली के एलिमेंट चले गए हैं तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं एन होते हैं, और के एलिमेंट चले गए हैं तो आई इज लेस देन के माइनस वन, सॉरी एन माइनस के. तो मतलब वो लास्ट इंडेक्स तक नहीं जाएंगे. तो और क्या कर देंगे एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ आई क्या कर रहा है आई इक्वल टू जीरो है, तो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आप क्या करना है के बढ़ा के उसमें देखना है, उसमें क्या करना है एरे ऑफ के को बढ़ा के देखना है. तो एरे ऑफ इंडेक्स के पे ही शुरू हुआ था ना, तो एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस के हो जाएगा. तो मतलब आई प्लस के वाला इंडेक्स को किस में डाल रहे हैं हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं, और ये कब तक करेंगे एन माइनस के तक करेंगे. आफ्टर एन माइनस के हम फ्रॉम इंडेक्स विच वन एन माइनस के से लेके कहाँ तक फ्रॉम इंडेक्स इज कहाँ तक आई इक्वल टू फॉर इंट एन माइनस के इक्वल टू आई इक्वल टू एन माइनस के से इनिशलाइज करेंगे, और कहाँ तक आई इज लेस देन एन होगा, और फिर ये क्या करते हैं क्लोज कर दिया. अब हम टेम्प एरे से क्रिएट इंडेक्स जीरो से लेना है उसके वैल्यू, तो हमने क्या है एन माइनस के से इनिशलाइज किया. तो ये आई है ना, तो आई को क्या कर देंगे आई एन माइनस के, तो माइनस एन प्लस के कर देंगे. तो आई इसके साइड में टेम्प एरे के अंदर पास करेंगे, तो एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्प एरे आई माइनस एन प्लस के
प्लस के कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या कर देगा, टेम्प एरे से हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज स्टार्ट कर दिए। और इस तरह से यहाँ फ्रॉम दिस वे वी रोटेट द k initial left part of the k element to the right of the right part of the array. It is rotation of the k element, k time of element. Same thing is also happen in the right side. Right side, what happen in the right side? Right side we have to create the create initially creating the temp array. Temp array is how to create of the size k. So k is obtained equal to k modulo n and k modulo n or k after obtaining the we creating the temp array int in square bracket temp equal to new int or curly bracket and store given the parameter k. So we created the temp array of the size k. Or from we have to remove the right part of the array. तो फ्रॉम इंडेक्स n माइनस के, क्योंकि n माइनस के पर्टिकुलर उस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि कहाँ से वैल्यू स्टोर कर निकालने हैं। तो फ्रॉम इंडेक्स n माइनस के ऐसे शुरू करना है और आई इज लेस देन n तक जाना है। और टेम्प एरे ऑफ आई 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 तो जीरो को शो करेगा। तो ये क्या होगा, आई एन माइनस के था तो प्लस एन सॉरी माइनस एन प्लस के एरे ऑफ जीरो को टेम्प शो करने लगा। और फिर उसके बाद इक्वल टू कितना होना चाहिए, एरे ऑफ आई होना चाहिए। तो एरे एन माइनस के से ही शुरू करेगा और एरे ऑफ वन होना चाहिए। ये हमने जीरो से लेके राइट पार्ट ऑफ द एरे, राइट पार्ट ऑफ द एरे को क्या कर दिया है, पर्टिकुलर के एलिमेंट्स लास्ट के निकाल दिए हैं, के एलिमेंट को निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट के एरे ऑफ अब एक लास्ट का इंडेक्स खाली है और एन माइनस वन से वैल्यू उठा के उसमें पर लगना है। तो इनिशलाइज कर दिए किसको, एरे ऑफ एन माइनस के माइनस वन को। मतलब ये एन माइनस के था तो एन माइनस के माइनस वन को इस पर्टिकुलर को किस में डालना है, इस वाले में डालना है, लास्ट इंडेक्स में। तो लास्ट इंडेक्स पे डालना है। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा, ये तो ये देख एरे उसमें के प्लस करना है। मतलब एरे ऑफ आई प्लस के, इसमें आई प्लस के किया तो आई क्या था, देख आई को इनिशियलाइज किससे किए थे, एन माइनस के माइनस माइनस वन से इनिशियलाइज किया प्लस उसमें के कर देंगे। तो मतलब किसको पॉइंट करने पर लगेगा, वो एन माइनस वन को पॉइंट करने का, प्लस के कर देंगे तो वो एन माइनस वन ही बस बचेगा। तो आई प्लस वन के कर देंगे तो मतलब एरे ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू एरे ऑफ किसको पॉइंट कर रहे हैं, एन माइनस के है तो एन माइनस के माइनस वन है तो एरे ऑफ आई हो जाएगा। तो एरे ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरे ऑफ आई हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक, फिर इससे क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे विच इज लेफ्ट आफ्टर स्टोरिंग द टेम्प वेरिएबल एंड shift it the right, and now the way the main part is the creating store taking out temp array to restore the original array. For this we for int I equal to 0 to I is less than k for traversing that index, and for traversing that index or array of आई प्लस प्लस इसकल टू क्या कर देंगे, टेम्प सॉरी एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या कर देंगे, एरे टेम्प एरे का आई हो जाएगा। और इसको क्या कर देंगे, कॉलन कर देंगे। तो टेम्प एरे में को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो ये तो मेथड हो गया फर्स्ट, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द टेकिंग द एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ऑफ द टेम्प एरे कि हमने ये कर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रोग्राम। फॉर दिस प्रोग्राम देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is big O of n and space complexity is of possibility of the big O of n,
space complexity. And for the reducing the space complexity, we have the reverse algorithm. What is the reverse algorithm? For the reversing the array, किसी भी array को reverse करना from the तो first we understand what is the reverse function. Reverse function is a function which is return nothing, which take the argument as a array, and taking the argument of the starting index and ending index. So while starting index is less than or equal to ending index, तो array of starting index हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, array of I is not equal to array of j, अगर ये जब तक दोनों क्या होते हैं इक्वल, वाइल स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स, तो क्या कर देंगे एक इनके बीच में स्वैप कराते जाएंगे, तो इंट टेम्पलेट लेंगे जो कि स्टोर कर देगा एरे ऑफ स्टार्टिंग की वैल्यू को, और एरे ऑफ स्टार्टिंग में इंडेक्स एंडिंग वैल्यू को डाल देंगे, एरे ऑफ इंडेक्स में क्या कर देंगे टाइम वैल्यू को डाल देंगे, और फिर क्या कर देंगे स्टार्टिंग को इंक्रीमेंट, ये नोट दिस पॉइंट, आई फॉरगेट दिस पॉइंट, to increment the starting value and the decrement the ending value. This is possible. This is the reverse method. Or for the rotation of the right rotation and left rotation. I am अब देख मैंने क्या क्या किया है, मैंने किस चीज़ों से मैं कंफर्म हो गया हूँ, तो अगर देख कि इंडेक्स की चीज़ों से पहले कंफर्म हो जाना, इंडेक्स आई इक्वल टू के, फॉर एग्जांपल राइट के एलिमेंट को रिमूव करना है, तो पहले क्या करेगा के इक्वल टू के मॉडुलो एन कर लेगा, ठीक, अगर के इज ग्रेटर देन एन आता है तो रिटर्न कर देना उसको, और फिर उसके बाद लेसन में कि अब क्या करेगा राइट को रिमूव करना है, तो इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स के -1 तक, इसमें ये तेरा के -1 तक ये एक पार्ट हो जाएगा, और इंडेक्स के से लेके n-1 तक दूसरा पार्ट हो जाएगा, तो पहले क्या करेगा रोटेट रिवर्स करेगा एरे ऑफ आई को, एरे को पास करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा तेरा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो जाएगा, और एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एरे ऑफ के -1, तो ये तेरा हो जाएगा एंडिंग इंडेक्स, ठीक, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा एरे ऑफ वो, और राइट वाले को उस तरह को क्या करना है, तो एरे ऑफ एरे रिवर्स करेगा एरे ऑफ के को फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स n-1 तक, तो इस तरह कर दे, और फिर कम्प्लीटली पूरा रिवर्स कर देगा 0 से लेके n-1, तो इस तरह से क्या होगा फंक्शन रिवर्स हो जाएगा राइट फंक्शन. सॉरी आई कंफ्यूज अबाउट द लेफ्ट एंड राइट, तो ये क्या है फ्रॉम दिस वे वी डेफिनेटली क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे किसको, फर्स्ट लेफ्ट पार्ट को, किससे लेफ्ट पार्ट को हम क्या करते हैं रिवर्स कर देंगे, ठीक, के टाइम्स, ठीक, तो फॉर रिमूविंग द के एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट, तो 0 से लेके के -1 तक इंडेक्स तक एक बार रिवर्स करते हैं, अगेन के इंडेक्स से लेके n-1 तक रिवर्स कर देते हैं. अब नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्लेस रिवर्सिंग द राइट पार्ट ऑफ द एन, राइट पार्ट इज दिस, तो फॉर इंडेक्स विच वन इज n-k इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, n minus from the index n-k to index n-k to n-1, वी रिवर्स देंगे, तो रिवर्स एरे को पास कर देंगे n-k कॉमा n-1, तो इनको रिवर्स कर देंगे, n-k समझ लेना उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जितने एलिमेंट को रिमूव करना है, मतलब लास्ट के 3 को रिमूव करना है ना, तो l-k कर दे, तो पर्टिकुलर उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, उस नंबर को नहीं, उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जहाँ से रिमूव करना है, इसको राइट साइड में करना है, इसको एरे ऑफ n-1 को n-k को कॉल वहाँ से लेके n-1 तक कॉल कर दिया, तो इसे रिवर्स कर दिया, और फिर उसके बाद रिमेनिंग 0 से लेके n-k -1 से 1 तक, 0 से लेके n-k -1 तक इसको क्या कर देंगे कॉल कर देंगे एरे ऑफ इसको,
और ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में क्या कर देंगे, कंप्लीट रिवर्स कर देंगे। फ्रॉम दिस वे विथ रिवर्स एल्गोरिथम वी सेव द extra space complexity which is using for the storing the temp array को स्टोर करने में जो यूज हो रहा था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है, remains big of and big of and big of and almost understand this। तो इतना हो सकता है, जिस फ्रॉम दिस वे वी सेव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो रोटेशन और मूविंग द मूव कर दिए के रोटेशन को। अब आते हैं सेकंड पार्ट, मूविंग जीरो टू एंड। सारे जीरो को क्या करना है, एंड में लेके जाना है। तो फॉर क्रिएटिंग जीरो को कहाँ लेके जाना है, एंड में लेके जाना है। तो फर्स्ट इसके कितने मेथड हैं, इसके मूविंग जीरो को क्या करना है, लास्ट में मूव करना है। तो इट हैव टू मेथड। फर्स्ट इज कौन सा मेथड है, विद द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस एरे लिस्ट का यूज करके हम एरे लिस्ट में पर्टिकुलर उस एरे को, एरे की उस वैल्यू को स्टोर करें जो कि क्या करती है, जीरो नहीं है, और उसकी एरे लिस्ट में वैल्यू स्टोर करें। एरे लिस्ट को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्स कितने नंबर एग्जैक्ट जीरो हैं इसके लिए पता नहीं, नहीं तो मैं एरे बना देता। तो इसलिए नहीं पता है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए एरे लिस्ट बना रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, इसके लिए क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड बनाएंगे कैसे, तो ये तो समझ में आ रहा है, पहले एरे लिस्ट क्रिएट करना सीख। तो एरे लिस्ट लिखते हैं, एरे लिखते हैं ARRAY लिखते हैं, लिस्ट एल कैपिटल होता है। एरे लिस्ट में इंटीजर पास करना, तो लेस देन इंटीजर ग्रेटर देन का साइन। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट बनाया और इक्वल टू क्या कर दिया, न्यू एरे लिस्ट, फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन और फिर ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस फिर कॉलन। इस तरह एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और फिर क्या करूँगा मैं, फॉर इंट इक्वल टू आई टू या फॉर इंट आई कॉलन एरे लिख लूँगा और फिर क्या कर दूँगा, एक ब्रैकेट लगा दूँगा। फिर इफ I is not equal to I is not equal to जीरो है, तो इसको क्या कर दो, इसको ओपन ब्रैकेट करूँगा। तो लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट में क्या कर दो, इस पर्टिकुलर आई को ऐड कर दो, ये नंबर को ऐड कर दो और फिर इसको कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देख एरे मिल गया। अब मुझे ये कन्फ्यूज़न आएगी कि मैं एरे में कौन से इंडेक्स से शुरू करूँ और कौन से इंडेक्स जीरो से स्टोर करना शुरू करूँगा और लास्ट तक करूँगा। तो फॉर दिस है, तो मैं क्या करूँगा, तो फॉर इंट आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज मेथड को कॉल कर दूंगा, लिस्ट डॉट साइज मेथड को कॉल कर दूँ, आई प्लस प्लस कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या करूँगा, एरे ऑफ आई में क्या कर दूंगा, इक्वल टू क्या कर दूंगा, लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स आई। तो इंडेक्स आई के हिसाब से, इंडेक्स आई के बाद वैल्यू जो होगी, डॉट गेट मेथड से मैंने क्या इंडेक्स पास किया, तो मुझे उसकी एरे लिस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर इसके बाद क्या करूँगा, ये लिस्ट एरे ऑफ आई में एरे लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स आई पास करके क्या कर दूंगा, एरे लिस्ट में स्टोर कर दूंगा। ठीक, एरे लिस्ट में क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। फ्रॉम दिस वे वी मूव। और फिर रिमेनिंग फॉर इंडेक्स के, फॉर इंडेक्स आई, फॉर इंट आई इक्वल टू के टू आई इज लेस देन एन माइनस वन तक होगा, आई इज लेस देन एन माइनस वन। और क्या क्या कर दूँ, आई इज लेस देन एन होगा और फिर इसके बाद आई प्लस प्लस एरे ऑफ इंडेक्स आई पे क्या कर दूँगा, जीरो स्टोर कर दूँगा और ये पूरा एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या कर दूँगा, जीरो कर दूँगा। इस तरह से पूरा हमारा क्या होगा, लास्ट तक एरे में क्या होगा, जीरो स्टोर हो जाएगा। तो मूव कर दिया हमने जीरो को एट द एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस। और दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड क्या करते हैं, पॉइंटर। पॉइंटर इज द एफिशिएंट मेथड। तो देख मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था, ऑलरेडी आई डिस्कस कि इंडेक्स जीरो पे भी क्या हो सकता है, जीरो स्टोर कर सकता है। तो इंडेक्स आई को इंट आई इक्वल टू माइनस वन से इनिशियलाइज किया,
फॉर पहले हम वो उसको वहाँ तक ढूँढेंगे जहाँ मुझे पहला जीरो मिल जाए। पहला जीरो मिल गया, उसको मैंने बोल दिया आई, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट जीरो। यहाँ पे मुझे पहला जीरो मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स जो जे इनिशियलाइज़ करूँगा, ये इसके जस्ट बगल वाला है, मतलब i+1 से इनिशियलाइज़ करके लास्ट तक जाऊँगा, मतलब पूरी लास्ट तक जाऊँगा i+1 से। तो आई जे इक्वल टू, देख इंट आई इक्वल टू क्या करें, -1 प्लस, ठीक। और व्हाट आई डू क्या कि एरे ऑफ आई, जैसे मैंने इसको इनिशियलाइज किया जीरो से, और जे को मैं क्या करूँगा i+1 से, इसको इनिशियलाइज -1 से किया, नोट दैट -1 से किया। अब इसको कहाँ तक पॉइंट करना है, उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 टू आई एन तक जाएंगे। इफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ इंट जे ले ले, जे को जे ट्रेवर्स करेंगे, तो एरे ऑफ जे इक्वल टू 0, तो आई को क्या असाइन कर दो, पर्टिकुलर वो जे असाइन कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को वो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पे जीरो असाइन है, ठीक। देन व्हाट इज डू, देन अगर इफ अगर ये पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया और हमें क्या मिलना है, अपनी आई की वैल्यू जो मैंने -1 इनिशियलाइज की थी, अगर वो आई इक्वल टू क्या रहता है, -1 रहता है, तो रिटर्न कर दो, मतलब एरे में क्या जीरो है ही नहीं है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया। और फिर अगर एरे में जीरो नहीं, अगर एरे में जीरो है तो आई की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। तो फिर मैंने फॉर लूप लगाया जे+1 से फॉर लूप लगाया, और कहाँ तक गया, एन तक गया। और उसमें हमने क्या किया, j+1 को लिया और उसको हम एन तक गए, और इसमें हमने क्या किया कि पर्टिकुलर इफ array of j इज नॉट इक्वल टू, array of j इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या कर दो, स्वैप करो इसको, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे के बीच में स्वैप करो। फिर आई का पॉइंटर बढ़ा दो, स्वैप कर सकते हो, इंटू टेम्प लेंगे और एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करेंगे, एरे ऑफ आई में एरे ऑफ जे की वैल्यू डालेंगे, और टेम्प एरे ऑफ जे में क्या कर देंगे, टेम्प की वैल्यू डाल देंगे, और फिर आई का पॉइंटर इंक्रीज करेंगे। तो डेफिनेटली आई नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, करने लगेगा, जो कि नेक्स्ट होगा, ठीक। अब देख, क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी ये आया कि जैसे मैंने क्या किया, मैं नेक्स्ट मैंने जैसे आई को पॉइंटर बढ़ा दिया, तो ये भी तो हो सकता है आई के बगल वाले में के पास जीरो ना हो, उसके पास 6 हो, और फिर जब मेरे को जे में कहीं दोबारा जीरो मिला, तो इस 6 को मैं लास्ट में भेज दूंगा, इंस्टेड ऑफ जीरो को यहाँ बुला लूँगा। तो मतलब ये मैंने 6 को भी स्वैप कर दिया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। तो देख, जब जे को मैंने कहाँ से इनिशियलाइज किया था, जे को मैंने i+1 से, मतलब आई के इंडेक्स के बगल वाले से इनिशियलाइज किया था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एरे ऑफ आई के इंडेक्स में जस्ट बगल में ज़ीरो है, और इसको स्वैप नहीं किए गए इन दोनों के बीच में, और मतलब ये स्वैप होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन आता है कि 0 0 0 है, तो क्या करोगे, हर बार आई को इंक्रीमेंट करोगे, और क्या कर जे को बढ़ाओगे। तो जे को देख, अगर जे जीरो फाइंड करता है तब हम उसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, और जब 0 0 0 आए तो एक बार स्वैप होगा, फिर से फिर से अगर ये दोनों को जीरो आता है तो भी स्वैप होगा, ठीक, स्वैप होगा, और फिर जे लास्ट में फिनिश तो होना ही है जे को। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम फाइनली जे इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो वो लास्ट इंडेक्स पे जाके ख़त्म नहीं होना है, कितनी बार भी स्वैप कर ले, बिग लास्ट इंडेक्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, बिग ऑफ एन आई स्वैपिंग मिनिमल कांस्टेंट आई लगी, ये और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, बिग ऑफ वन आई, ये होगा, ठीक। अब आते हैं
लीनियर सर्च। 8वां क्वेश्चन, लीनियर सर्च में क्या होगा, एक लीनियर सर्च को कॉल जाएगा फॉर एंड एरे, एरे देगा और क्या देगा, की देगा, एरे और की देगा, की दे देगा, और फॉर लूप के अंदर इंट आई से लेके इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई एन माइनस एन तक हो जाएगा, और एरे ऑफ आई इक्वल टू की के वैल्यू की के फॉर्म में, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो आई। और ये अगर ऐसा नहीं हुआ, फॉर लूप ऐसे पूरा कर दो, अगर ये नहीं हुआ तो मतलब डेफिनेटली उस एरे के अंदर क्या है, वो की नहीं एग्जिस्ट करती, वो की नहीं एग्जिस्ट करती। फॉर दिस रिमूवल ऑफ द, फॉर दिस रिटर्न -1, तो फॉर लूप के बाद में क्या लिख दिए, 12 -1 लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन 9th, यूनियन ऑफ द टू शॉर्टेड एरे और यूनियन ऑफ द टू शॉर्टेड एरे। तो यूनियन क्या होता है, देखो, किसी भी दो नंबर के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उनको एटलीस्ट, जो दो सब है इस सेट के बीच में जो कॉमन है, जो सबको एक एक बार लेना, उसे कह देते हैं यूनियन। मतलब एटलीस्ट in a set where the each element has only one time, that is called as the union of the set। एस मैंने यूनियन का जैसे बताया, क्या होता है यूनियन, किसी भी दो नंबर मतलब एक बार सारे नंबर को लेना, उसे कह देते हैं यूनियन, यूनियन उसे कह देते हैं। अब यूनियन निकालते कैसे हैं, तो देख, इसके टोटल 3 मेथड मैं बताऊंगा, और 3 मेथड बताऊंगा, ठीक। तो पहले देख, यूनियन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक। यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनियन निकालना है, फॉर एग्जांपल किसी भी एरे में दिया है 1 2 3 4 5 और दूसरे एरे में दिया है 2 3 4 5 दिया है, तो अगर यूनियन निकालेंगे तो दूसरे एरे में 2 3 4 4 5 दिया है, अगर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है, ये यूनियन आएगा। तो पहला मेथड क्या है, हर चीज़ को एक बार लेना है, तो मतलब यूनिक एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। तो यूनिक एलिमेंट कौन कौन कंटेन करता है, हैश सेट और मैप। तो पहले हम क्या करेंगे, हैश सेट से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे यूनियन को। हैश सेट के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो पहले हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे हैश सेट का ऑब्जेक्ट, हैश सेट, फिर लेस देन और ग्रेटर देन इंटीजर, फिर उसके बाद हैश, फिर उसके बाद इक्वल टू न्यू हैश सेट, फिर लेस देन इक्वल टू, और फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो ये क्या हो गया, हैश सेट का एक सेट ऑब्जेक्ट बन गया। फिर सेट ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, दोनों एरे में, मतलब फॉर इंट इक्वल टू, देख इसमें क्वेश्चन में बोला है कि शॉर्टेड एरे, तो हमें शॉर्ट से, अगर जो मैं पहले दूसरी मेथड पढ़ूंगा, इसमें यूनिक एलिमेंट को डालना, और मतलब इसमें शॉर्टेड का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये सबके साथ लग जाएगा अगर यूनियन करना है। तो क्या करूँगा, फॉर इंट पहले एरे को लूँगा, तो फॉर इंट आई करूँगा, और फिर कॉलन लगा के एरे फर्स्ट लूँगा, और फिर क्या करूँगा, एरे सेट जो बना, सेट डॉट ऐड में, फिर उसके बाद उस आई को क्या कर दूँगा, पास कर दूँगा। तो मतलब इस तरह से क्या होगा, एरे में सेट में जो हैश सेट है, उसमें क्या करूँगा, चीज़ें ऐड होती जाएगी। और फिर क्या करूँगा, मुझे रिप्रेजेंट करना है एज अ, रिप्रेजेंट नहीं, एरे लिस्ट रिप्रेजेंट करना है यूनियन का। तो फिर क्या करूँगा, मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट करूँगा, कैसे भी क्रिएट करूँगा, एरे लिस्ट, एरे का एरे लिखूँगा, एरे लिस्ट का एल कैपिटल लिखूँगा, तो एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर उसके आगे कॉलन लेस देन इक्वल टू इंटीजर, उसके बाद लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ग्रेटर और स्मॉल देन, और फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इस तरह लगा दूंगा, क्या बन जाएगा, मेरा एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। फिर लिस्ट में क्या करूँगा, लिस्ट में क्या करना है, मुझे सेट की वो वैल्यू डालना है। तो सेट में कैसे लूप लगाते हैं, लूप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इस लूप का यूज़ करेंगे, फॉर इंट आई कॉलन, कॉलन लिखूँगा, फिर इसके बाद क्या करूँगा, फिर सेट लिखूँगा, फिर क्लोजर, फिर क्लोज पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद ओपन लूप, ओपन लूप में ओपन कर्ली ब्रैकेट, उसमें क्या लिखूँगा, मुझे एरे लिस्ट में ऐड करना है, तो एरे लिस्ट डॉट ऐड आई कर दूंगा, तो सेट की वैल्यू आई में आई, आई की वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, तो फिर कॉलन करके इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक वो बन गया,
कि एरे लिस्ट हुआ बन गई, एरे लिस्ट में सारी यूनिक वैल्यू आ गई और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एरे लिस्ट, रिटर्न लिस्ट कर देंगे। तो इस तरह से यूनियन हो जाएगा। मेथड फर्स्ट हुआ, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन लगा फॉर द हैश सेट के लिए और प्लस बिग ऑफ एन लगा फॉर द एरे लिस्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी, बिग ऑफ एन लगी, एरे लिस्ट मान ली सारी यूनिक नंबर है तब बिग ऑफ एन लगी। सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड होता है सेकंड मेथड विद द हेल्प ऑफ द हैश मैप के थ्रू भी हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ इज इट इज़ पॉसिबल, हैश मैप के थ्रू ऐसे पॉसिबल है कि सपोज हैश मैप में भी ये यूनिक फीचर होता है कि ये ओनली की पेयर फॉर्म में रखता है, की को डुप्लीकेट नहीं होने देता है, वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से वैल्यू से अपने को मतलब नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू से मतलब नहीं, लेकिन मान लें वैल्यू अगर मिल गई, इंटरसेक्शन लेना हो तो हैश मैप बड़ा अच्छा होगा। उसमें क्या कर देंगे, जो की वैल्यू होगी, वैल्यू में जितनी बार इम्प्लीमेंट हो वो नंबर आया है, एक बार उसमें आया है, एक बार इसमें आया है, तो फिर क्या कर देंगे, कॉमन को हम कॉमन थिंग्स को उसमें इंक्रीमेंट कर देते जाएंगे वैल्यू में। लेकिन मुझे दिक्कत इसमें आई कि कोई भी एरे में दो आ गया 2 बार और दूसरे वाले में नहीं आया, तो क्या होगा कि इसमें 2 आ गया और इसमें नहीं आया, तो क्या होगा कि ऊपर वाला में वैल्यू अगर देखूँगा तो 2 आया, तो मतलब एक कॉमन आया होगा दोनों में, तो इस कारण से थोड़ी लग सकता है, नहीं तो ठीक, ये समझ जा। ठीक, अब देख तीसरी चीज़, क्या नाम है, तो इसका भी एक मैं ये अगर इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आया तो मान ले पहले वाले में आया ना, तो पहले वाले लूप में जब भी आए तो की को और वैल्यू को क्या रखो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रखो, अगर 2 बार भी आया तो भी 1 करो। सेकंड लूप जब आइटरेट करो, सेकंड वाले एरे में चलो, तब उसके वाले की के वैल्यू को बढ़ाओ। पहले बार आया ना तो डॉट 1 ही करो, डॉट की को डालो और उसके वैल्यू में क्या डालो, 1 डालो। तो पहले वाले एरे में मतलब वो एलिमेंट एक बार आया है। सेकंड वाला जब ट्रेवर्स करो तो डॉट गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट और गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल कर दो, तो उससे क्या होगा, अगर वैल्यू अगर होगी तो उसको इंक्रीमेंट कर दो 0 से। तो इस तरह करके हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। ठीक, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब देख, अब मैप का यूज़ करके कैसे लेते हैं, तो दूसरे का सॉल्यूशन कैसे होगा, मैप क्रिएट करेंगे, हैश मैप, तो हैश लिखेंगे और मैप का एम कैपिटल लिखेंगे, फिर उसके बाद ओपन लेस देन वाला ब्रैकेट, फिर इंटीजर की रखेंगे और वैल्यू भी अपनी क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी, फिर क्लोज, फिर उसके बाद मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, फिर लेस देन इक्वल टू फिर क्लोज। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हैश मैप हो गया, क्रिएट हो गया हैश मैप। और फिर उसके बाद हैश मैप में क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालेंगे क्या, मान लें मैप क्रिएट हो गए तो फॉर इंट आई इक्वल टू, हर एरे के लिए वैल्यू डालेंगे, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अगर मान लें साइज दिया है आई एम और आई इज लेस देन एम और आई प्लस प्लस, तो क्या करेंगे, मैप डॉट पुट क्या करूँगा, की को तो एरे ऑफ आई और की पेयर को निकालने के लिए, तो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये मेथड होता है, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट के अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं, ऐसा पहला की पास होता है, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर दूंगा और उसके बाद क्या कर दूंगा, इसको फंक्शन को क्लोज कर दूंगा और फिर +1 कर दूंगा, तो मतलब ये क्या बता देगा कि कितनी बार रिपीट हुआ, और फिर उसके बाद क्या कर दूँगा, इसको ऐड कर दूंगा, ऐसे ही दूसरे एरे में भी ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा। अब देख, ये इंटरेस्टिंग है कि मैथ में मैंने फॉर ईच लूप कैसे लगाया कि हमें वो मिल गया, तो फॉर इंट आई लिखेंगे अगर मुझे की बस चाहिए, तो मैप डॉट की सेट, मैप डॉट की सेट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो इससे मुझे क्या देगा, उन्हीं की के इसकी का एक सेट कर देगा जिसमें सारे की का एक सेट बना देगा। तो क्या करूँगा, इंट आई फॉर ओपन ब्रैकेट इंट आई और फिर कॉलर लगा के क्या कर दूँगा, मैप डॉट मैप डॉट क्या कर दूँगा, की सेट ओपन क्लोज, ये क्या कर दूँगा, ये कर दूँगा और यूनियन डॉट ऐड, अब क्या कर दूँगा, एरे लिस्ट क्रिएट करूँगा, एरे लिस्ट वही
एरे लिस्ट लिखूंगा, फिर उसके बाद ओपन क्लोज में इंटीजर लिखूंगा, फिर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ओपन क्लोज, फिर उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस, और फिर उसके बाद कॉलन लगाऊंगा, फिर लिस्ट डॉट यहाँ लिस्ट का नाम अच्छा रहेगा कि यूनियन कर देगी, क्योंकि वो यूनियन को स्टोर कर रहा है। तो यूनियन डॉट ऐड करके उसके क्या कर दूंगा, यहाँ से जो आया है कि मैप डॉट की सेट आया है, जो फंक्शन को कॉल किया है, इसको क्या कर दो, उसको मैं कर दिया, और फिर इसके बाद क्या कर दिया, फॉर इंट आई डॉट ऐड करते 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 पूरा काम ऐड कर दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया किसको, यूनियन को, उसको लिस्ट को मैंने यहाँ एज ए यूनियन पास किया है, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। जब डिस्प्ले करेंगे ना, तो एरे लिस्ट रिसीव करेंगे, एरे लिस्ट को क्या करेंगे, फॉर फॉर वो लगाएंगे, फॉर लूप लगाए, फॉर आई इक्वल टू लिस्ट, फॉर इंट आई इक्वल कॉलन लगाएंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर ईच लूप करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो बिग ऑफ एम प्लस एन, अगर दोनों की साइज है ना, बिग ऑफ एम प्लस एन लॉग एन एम प्लस एन होता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। इस पर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें अगर हैश में आपको लगे तो बिग ऑफ एम प्लस एन होती है, बिग ऑफ एम प्लस एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। फिर मेथड थर्ड जो है वो अप्लीकेबल होगी ओनली शॉर्टेड एरे के ऊपर, शॉर्टेड एरे के ऊपर। इसके देख तीन केसेस बनेंगे, एरे दोनों शॉर्टेड है, तो दोनों शॉर्टेड है, ये कह रहे ये शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड है, ये कह रहे दूसरा ये शॉर्टेड है, तो तीन केसेस बनेंगे। एरे ऑफ आई इक्वल टू, एक एरे आई को पॉइंट करेगा, एक एरे को पॉइंटर दूसरे एरे के जे को पॉइंट करेगा। एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा, एरे ऑफ जे होगा, और फिर एरे ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन हुआ तो एरे ऑफ आई को ऐड करेंगे और आई के पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे। अगर array of j is greater than array of j is less than the array of ये लेस है एरे ऑफ आई से, तो इसको ऐड करेंगे और इसका पॉइंटर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन बिफोर ऐडिंग तो हम एरे लिस्ट में क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जो कि यूनियन को सारे को स्टोर करेगी। तो एरे लिस्ट के टॉप पे ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। एरे लिस्ट के लास्ट पे ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत आती है कि एरे लिस्ट स्टार्टिंग में तो खाली रहेगा, तब हम कैसे चेक करेंगे कि इसके लास्ट में वो एलिमेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या आता है, इसके लिए हम एक स्पेशल कंडीशन लिखेंगे, तो वो फंक्शन को उस पर ही लिखते हैं, ठीक। तो ये फंक्शन क्या है, रिटर्न का टाइप है इसका क्या, एरे लिस्ट और इंटीजर वाला एरे लिस्ट है। फाइंड द यूनियन, दो एरे लिया है ऑफ साइज एम एंड एन, तो क्या किया है, देख पॉइंटर लगाया, इंट आई इक्वल टू जीरो, इंट आई इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो, दोनों को, वाइल आई इज लेस देन आई इज लेस देन एन, और एंड लिखा है, आई इज लेस देन एन एंड आई इज द लेस देन एम। तो क्या कर दो, एरे ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ आई इज लेस देन, छोटा है ये एरे ऑफ जे से, तो ये लेस देन और इक्वल टू भी है मान ले। तो क्या कर दो, यूनियन डॉट, अब क्या कर दो, अब देख, अब अगर ये छोटा है तो इसके अंदर क्या कंडीशन देखेंगे कि एरे लिस्ट जो बन रही है बीच में, मान लो एक एरे लिस्ट बन रही है, तो एरे लिस्ट जो बीच में बन रही है, तो क्या इसके लास्ट एलिमेंट जो है, एकदम लास्ट एलिमेंट क्या है, ये दोनों बराबर हैं, उसके लिए क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, एरे लिस्ट से लास्ट वैल्यू निकालेंगे, एरे लिस्ट डॉट गेट लास्ट वैल्यू के लिए साइज, लिस्ट डॉट साइज -1 कर देंगे, लिस्ट डॉट साइज फंक्शन को कॉल करके -1 कर देंगे। लेकिन इशू ये है कि इनिशियल में अगर ये जीरो ही रहा है, तो अगर इफ साइज इक्वल टू जीरो है, तो क्या कर दो, और या और कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए, तो ये कंडीशन ये ट्रू हो जाए कि ये इसका लास्ट एलिमेंट नहीं है, मतलब एरे लिस्ट का लिस्ट के क्या करेंगे, इसके लास्ट एलिमेंट निकालेंगे। तो लास्ट एलिमेंट क्या करेंगे, यूनियन डॉट गेट, ये गेट यूनियन डॉट गेट निकालना चाहते हैं, और उसके अंदर पास कर देंगे यूनियन डॉट साइज, फिर ओपन क्लोज, फिर उस -1 कर देंगे, तो इसके ये क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा कि
यूनियन डॉट साइज से ये -1 कर देंगे तो यूनियन डॉट गेट से हमें क्या मिल जाएगी, अरे लिस्ट की लास्ट वैल्यू निकल जाएगी, जो कि अगर इसके इक्वल नहीं है और ये लिस्ट इक्वल टू 0 है, दोनों की कंडीशन में क्या कर दो, यूनियन डॉट ऐड कर दो इसको, यूनियन डॉट ऐड कर दो पर्टिकुलर उस एलिमेंट को, ये वाइल लूप के अंदर चल रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये इफ़ कंडीशन, इसके इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन हो गई, अगर ये कंडीशन नहीं है एल्स क्या करो, या फिर क्या कर दो, आई को इंक्रीमेंट कर दो, ये छोटा है ना तो अब इसको भी बढ़ा दो, ठीक। अब आई को इंक्रीमेंट, अगर ये कंडीशन नहीं है तो अगर ये नहीं कंडीशन मतलब ये छोटा है तो इसके लिए क्या करो, ये ऐड होगा, ये कैसे होगा, यूनियन डॉट साइज इक्वल टू 0, अगर इनिशियली कुछ नहीं है तो तब और डाल दो, और इसमें लगाएंगे तो यूनियन डॉट गेट यूनियन डॉट साइज पैरेंथेसिस क्लोज -1, तो इससे क्या लास्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे के इक्वल, इसके इक्वल नहीं होगी, तब क्या कर देंगे, यूनियन डॉट ऐड क्या कर दूंगा, एरे ऑफ जे, और जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वाइल इन दोनों में से कोई एक जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये दोनों क्या करेंगे, तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये इंक्रीमेंट ये एक दूसरे के ऐसे बीट करते हुए चढ़ते रहेंगे, ठीक। और अगर कोई ख़त्म हुआ और मान लो कोई यहाँ कोई एक एरे रिमेनिंग रह गया, मान लो आई वाला इंडेक्स वाला रिमेनिंग रह गया, तो वाइल आई इज लेस देन एन है तो क्या कर दो, यूनियन डॉट, अब लास्ट वाले इंडेक्स निकालो, अगर वो इसके इक्वल है, इक्वल नहीं है तब क्या कर दो, ऐड कर दो और आई को इंक्रीमेंट करते जाओ। यूनियन डॉट इफ यूनियन डॉट गेट यूनियन डॉट साइज ओपन क्लोज -1 इज नॉट इक्वल टू किसके, इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ एरे फर्स्ट के एरे ऑफ आई के इक्वल नॉट इक्वल है, तो क्या कर दो, तब क्या कर दो, इसमें एक ही कंडीशन लगेगी, तो ये क्या कर दो, लिस्ट यूनियन डॉट ऐड और पर्टिकुलर उस एरे को उसमें डाल दो और क्या कर दो, आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस प्लस इतना कर दो, फिर इसके बाद ये वाइल लूप चलता रहेगा। और ये इफ़ के अंदर कंडीशन लिखेंगे, इफ़ के अंदर कंडीशन डाल के वो कर दिए हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है, यूनियन, फिर उसके बाद क्या आता है, दूसरा वाला रिमेनिंग फंक्शन, तो वाइल जे इज लेस देन किससे, एम से लेस होना चाहिए, ठीक। और इसमें क्या कर दो, वाइल के बाद इफ लास्ट निकालो उसका एरे लिस्ट का, तो यूनियन डॉट गेट, और फिर लास्ट निकालने के लिए लास्ट यूनियन डॉट गेट हो गया, यूनियन डॉट गेट, और यूनियन डॉट गेट वाला हुआ तो गेट तो हुआ, और फिर उसके बाद गेट हुआ, यूनियन डॉट गेट, यूनियन डॉट साइज, फिर ओपन क्लोज -1, यहाँ से क्या हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स वाला निकल आएगा, लास्ट इंडेक्स निकल आएगा, और फिर उसके बाद क्या करोगे, डॉट गेट से इज नॉट इक्वल टू जो होना चाहिए, तो ये यूनियन डॉट ऐड कर दो, क्या अगर ये नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे हुआ तो यूनियन डॉट ऐड कर दो एरे ऑफ 2 के जे वाले एलिमेंट को, एरे 2 के जे वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट को, और जे को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक। और ये जे को इंक्रीमेंट कर दो, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फाइल, ये दोनों ही। अब इससे बाद जो भी यूनियन बनी है, एरे लिस्ट को ही यूनियन बनाए थे ना, इस यूनियन को रिटर्न कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये शॉर्टेड एरे का फ़ायदा मोस्टली इसमें हुआ, यूनियन करने में शॉर्टेड एरे का फ़ायदा हुआ। अब इंटरसेक्शन में अगर ये दोनों इक्वल होते तब हम ऐड करते। अब 10th क्वेश्चन आता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे, तो इसके लिए कितने मेथड बताएंगे, इसके लिए 4 मेथड है। पहला ब्यूटीफुल सपोज, मिसिंग इन एरे, कौन सा नंबर मिसिंग है एरे में, 0 से लेके एन तक, एक एन साइज का एरे है, उसमें क्या है, 0 से लेके 1 से लेके एन तक का नंबर डाला है, एन साइज का एरे है, उसमें 1 से लेके एन तक का नंबर डाला है, फॉर एग्जांपल n-1 साइज का एरे है, फॉर एग्जांपल 1 2 4 5, तो 5 साइज का 5 एलिमेंट डले हैं, n-1 साइज का एरे है, तो मतलब 5 एलिमेंट, 1 से लेके n तक एलिमेंट है, और उसमें क्या 5 तक एलिमेंट है, और उसमें क्या n-1 साइज का एरे है, उसमें क्या n-1 साइज का एरे है, और उसमें क्या 1 से लेके n तक क्या किया गया है, उसमें वैल्यू डाली गई है, एक टर्म मिसिंग है, उसे फाइंड करना है, तो
वो फाइंड करो। तो इसके टोटल 4 मेथड है। पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगाएगा कि पर्टिकुलर हर 0 से 1 से लेके लास्ट नंबर तक जाऊँ और उस पर सबके लिए क्या करूँगा, एरे में ट्रैवल्स करता हूँ। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक जाऊँ, एन कैपिटल एन तक जाऊँ, या एरे डॉट लेंथ प्लस 1 तक जाऊँ, ये ऐसे समझ सकते हैं। एन तक जाऊँ और फिर उसके बाद क्या करूँ, और क्या करूँ, और इसके बाद ब्रूट फोर्स अप्रोच में 1 से लेके एन लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि एन के अंदर जाना है। और फिर क्या कर दूँ, आई प्लस प्लस कर दूँ और एक फ्लैग लेता हूँ। अगर इंडेक्स मिल गया मान ली, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि इंडेक्स वही वही नंबर मिला, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो एक फ्लैग ले लिया, एंड फ्लैग इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, फ्लैग इनिशियलाइज 0 कर दिया। अगर वो मिल जाता है फॉर इंटू आई इक्वल टू 0 टू लेके एन माइनस 1 तक है, एड डॉट लेंथ माइनस 1 तक है, एन माइनस आई इज लेस देन द एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 1 होगा। तो इफ array of I इक्वल array of j इज इक्वल टू क्या, इंड आई के इक्वल है, array of j नोट रखना, array के j इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर आई के इक्वल है, तो क्या कर दो, फ्लैग इक्वल टू क्या कर दो, फ्लैग इक्वल टू कर दो उसको 0 से 1 कर दो, और फिर इसके बाद क्या कर दो, ब्रेक पॉइंट कर दो। ठीक, और फिर उसके बाद इफ ब्रेक पॉइंट इक्वल टू क्या है, ब्रेक पॉइंट इक्वल टू 0 है, तो रिटर्न कर दो किसको, कौन सा नंबर मिसिंग है, पर्टिकुलर वही आई मिसिंग है, तो रिटर्न कर दो आई को। ठीक, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई कि मतलब 1 से लेके एन तक गया और हर नंबर को पिकअप करके देखा, और फिर उसके बाद पिकअप करने के बाद हर नंबर को चेक किया एरे में कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक, ये पहली मेथड होगा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, फ्लैग लिए हैं, फ्लैग से ये यूज़फुल हो गया कि अगर मुझे मिल जाता है कहीं पे, तो वहाँ पे ब्रेक कर देता है। अदरवाइज़ अगर मान लो पूरे एरे में और फ्लैग को चेंज कर देता है, तो फ्लैग से ही मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि उसमें था वो एलिमेंट कि नहीं था। लेकिन अगर मान ले कि कहीं पे मैं फ्लैग ना लेता, तो क्या ड्रॉबैक इसका होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि वो अगर मान ले एरर पूरे ढूंढने के बाद उसको नहीं मिला, वो कैसे वो कैसे समझते हैं, इसलिए फ्लैग लेना ज़रूरी था। दूसरा अप्रोच, बेटर अप्रोच क्या है कि क्या करें कि एक हैश एक हैश वो क्रिएट कर लें, हैश एरे क्रिएट कर लें। हैश एरे में क्या करें, पर्टिकुलर पहले मैक्सिमम वैल्यू देखें पूरे एरे में, पूरे एरे में एक मैक्सिमम वैल्यू मिली और उसका एन प्लस 1 साइज का क्या कर दिया, एन प्लस 1 जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिली उसके एन प्लस 1 तक के लिए हैश एरे क्रिएट कर लिया। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू मान लो 85 या 26 तक के लिए क्रिएट कर लिया। और पर्टिकुलर हैश फंक्शन के अंदर, हैश एरे फंक्शन के अंदर, तो हैश और उस एरे के एलिमेंट को डाल के इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब इनिशियली क्या किया, हैश एरे क्रिएट किया और फिर उसके बाद हैश एरे के अंदर जो नंबर है उसी को नंबर को ही पास करके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट कर रहा हो तो इनिशियली तो वो तो ज़ीरो ही होगा नंबर, क्योंकि एरे लिस्ट क्रिएट हुई है, और एरे लिस्ट के बाद क्रिएट होने के बाद वो इनिशियली तो ज़ीरो ही रहेगा। तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इनिशियली उसका स्टेट क्या बनेगा, बढ़ेगा, पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे जाके उसकी जीरो वैल्यू से बढ़ेगी। फिर क्या करूँगा मैं, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या मैं जीरो से लेके वो मैक्सिमम एरर तक ट्रैवर्स करूँगा और उसको देखूँगा, नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी 1 से लेके एन तक। तो मैं क्या करूँगा, उस तरह जैसे मैं इंसर्ट किया हूँ वैल्यू, उस तरह मैं देख लूँ कि किसकी वैल्यू 1 है, तो मतलब फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक जाऊँगा, फॉर इन द एरे, एरे में ही जाऊँगा, एरे में जाऊँगा तो क्या करूँगा, हैश ऑफ ए आर आर ए, जो एरे का एलिमेंट है, एरे ऑफ आई, उसमें वो एलिमेंट की वैल्यू पास कर दूँगा और देख लूँगा इक्वल टू 1 है। अगर 1 आता है तो पर्टिकुलर इसको रिटर्न कर दूँगा और क्या कर दूँगा, यहाँ से रिटर्न दिस, और क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा और यहाँ से प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और ये
लास्ट पार्ट वाला कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा फर्दर रिड्यूसिंग द एरर। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, पूरा पहला देखिए एक पूरा हैश सेट बनाए, फिर उसके बाद क्या किया, पर्टिकुलर उस हैश सेट के एक इंडेक्स पे जाके मतलब बिग ऑफ एन वाले ऑपरेशन परफॉर्म किए, एरे में ट्रेवर्स किए, फिर उसके बाद एरे में ट्रेवर्स करके फैच किए कि कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू है, तो फिर उसके बाद इसको किए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, उतनी क्या लगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगी। अब देखो ऑप्टिमल अप्रोच क्या आता है, तो ऑप्टिमल अप्रोच इसके दो ऑप्टिमल अप्रोच हैं। पहला हो गया सम ऑफ नंबर के थ्रू और दूसरा हो गया एक्सऑर के ऑपरेशन के थ्रू। मैं ये जानता हूँ कि अगर फर्स्ट अननेचुरल नंबर का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो वो कितना आता है, वो आता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, इतना क्या होता है, सम होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर फिर क्या करेंगे, अगर पूरे एरे में कोई उसका सम कर ले और पूरे एरे लिस्ट एरे का सम कर ले, तो एरे का सम कर ले और इसका सम कर ले और फिर उसके बाद क्या करें डॉट ये एरे लिस्ट का सम कर एरे का सम कर लें और वो उसका फार्मूला के थ्रू सम कर लें और फार्मूला के थ्रू माइनस जो कैलकुलेटेड एरे का सम है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो ये चीज़ इस वाले प्रोग्राम में हो गई, ये ऑप्टिमल फर्स्ट अप्रोच हो गई और ये सिंपल अप्रोच है, इसका कोड भी लिख लेंगे। ठीक, ये दोनों वेरिएबल्स को स्टोर कर ले फॉर द सम के लिए और फिर उसके बाद कर ले। और फिर दूसरा तरीका क्या आता है, सेकंड वे क्या होता है एक्सऑर का। एक्सऑर के क्या क्या ऑपरेशन है, अगर सेम एलिमेंट है तो क्या कर देगा, आउटपुट जीरो दे देगा, और अपोजिट एलिमेंट है तो वो क्या कर देगा, आउटपुट वन देगा, मतलब जीरो को जीरो वन करेगा तो ये क्या देगा, वन देगा। तो अब देख फॉर लूप चलाएंगे किसमें, एक्स एक्स और में जीरो से लेके एन तक चलाएंगे, जीरो से लेके एन तक चलाएंगे। और उसके लिए भी ट्रिक होती है, सर ने बताया था, तो जीरो से लेके एन तक एक्स और ऑपरेशन चलाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही एक्स और ऑपरेशन किसके साथ करेंगे, वही एक्स और ऑपरेशन फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके और कहाँ डॉट लेंथ तक, वो क्या करें, क्या करना है, और इनके साथ अब एक्स और ऑपरेशन इनके साथ भी करना है। तो जो सिंगल टाइप का होगा वो कट जाएगा और जीरो डॉट जो एक बार रिमेनिंग रहेगा ये है वो भर बचेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये एक ऑप्टिमल वे है टू फाइंड आउट द एक्स और ऑपरेशन के थ्रू हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक, फिर उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, 11 से 4 क्वेश्चन और रिमेनिंग रहेंगे।